नमस्कार। बदलता बनियापुर बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। इस वक्त हम लोग बनियापुर में मौजूद हैं क्योंकि बनियापुर की राजनीति में काफी हलचल हो रही है और बहुत कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि टिकट फाइनल नहीं हुआ है। हमारे साथ बनियापुर विधानसभा के वर्तमान विधायक सिटिंग विधायक केदारनाथ सिंह जी के सुपुत्र ऋतुराज सिंह हैं, जो कि पेशे से एक अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में, और एक शिक्षाविद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि बनियापुर की राजनीति क्या कह रही है, क्या माहौल है अभी बनियापुर में। ऋतुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया कि हम लोग अपनी बातें आपके सामने रख पाएँ। और बनियापुर की राजनीति बस इतना ही कहूँगा कि बनियापुर की जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी का जितना भी घर है, वो घर हमारा है। आप किसी घर के दरवाजे पे जाके बैठ लीजिए और आप पता कीजिए कि वह व्यक्ति किससे जुड़ा है। यहाँ पार्टी नहीं चलती है, यहाँ जाति नहीं चलती है, यहाँ धर्म नहीं चलता है। आप किसी दरवाजे के किसी व्यक्ति से, किसी जातिगत, किसी धार्मिक आदमी से आप पूछिएगा तो वो कहेगा कि वो हमारा पारिवारिक सदस्य है। और निरंतर लगभग 85 से आप पता कीजिए, 85 से वो समर्थन, वो मदद, वो स्नेह, वो प्रेम हम लोगों को लगातार मिलता रहा है। इतना मतलब कॉन्फिडेंट हैं आप, इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्या तरीका है आप लोगों के काम करने का कि लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं? क्योंकि मैं भी कई जगह क्षेत्र में गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, 24 घंटे के अंदर एकदम संपर्क होना ही है, निश्चित कोई ना कोई समस्या हो समाधान करने का प्रयास लोग करते हैं। तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ वर्क? देखिए, काम करने का कोई अलग मेथड नहीं हो सकता है। काम करने का सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप लोगों में जितनी आसानी से उपलब्ध हो सके, पहले आपको समस्याओं को सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए आपको उपलब्धता की ज़रूरत है। दिक्कत ये है राजनीति में कि लोग बड़े-बड़े मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र में जब आप पता कीजिएगा, तो जब चुनावी समय आता है, उसी समय में नेता क्षेत्र में घूमते हुए दिखते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पिताजी पिछले 20 वर्षों से लगातार यहाँ विधायक हैं। एक बार कोई अगर विधायक बनता है तो पटना और दिल्ली की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने के लिए गली-गली भटकता है। बल्कि मेरे परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो पटना दिल्ली के चक्कर लगाता है। इसी विधानसभा में यहाँ के लोगों के लिए जो जहाँ भी है समर्पित है। कोई पटना में अगर नौकरी कर रहा है तो वो भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध होके उनकी मदद कर रहा है। कोई छपरा में रह रहा है तो छपरा में जैसी भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप वहाँ पे खड़ा हो रहा है। अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में भी अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने तरफ से पुरज़ोर ताकत लगाता है कि इस क्षेत्रवासी को लोगों को मदद पहुँचा सके। राजनीतिक बहुत आसान है, आसान यही है कि आप लोगों तक उपलब्ध होइए और आपकी अपने ताकत के अनुरूप उनको मदद पहुँचाइए। तो चूंकि लगातार विधायक रहे हैं आपके पिताजी और क्षेत्र में काम करते रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, टिकट की अनिश्चितता बनी हुई है, इस पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, टिकट तो जनता देती है। मुझे यही समझ में आता है कि 2015 का जब चुनाव चल रहा था, तो ऐसे तो राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ है तो लोगों से मिलन-भेंट पहले से होता रहा है। लेकिन 2015 में जब मेरे पिताजी जेल में थे, एक झूठे मुकदमे में, तो मुझे यह मौका मिला कि मैं क्षेत्र के लोगों के सामने डायरेक्ट घर-घर जाके घूम सकूँ। इस विधानसभा का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, जिस दरवाजे में मैं नहीं गया। और मैं आपको बता दूँ कि उस समय लोगों ने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि पूरे बिहार में यह इकलौता विधानसभा होगा, जहाँ पे विधायक प्रतिनिधि तो जेल में है, लेकिन आप आए हैं तो चुनाव हम लोग पुरज़ोर समर्थन से जिताएँगे। और मैं आपको बता दूँ कि 2015 में लगभग 17,000 वोटों से हम लोग चुनाव जीते थे। 2020 का जब चुनाव हुआ तो परिस्थिति विपरीत थी। परिस्थिति हमारे लिए और कष्टदायी थी। कष्टदायी ये था कि हमारे परिवार के जो कर्ता-धर्ता हैं, जो सब कुछ देखने वाले हैं और जो हमारे परिवार को अस्तित्व देने वाले हैं, वो दोनों व्यक्ति जेल में थे। तो हम लोग लोगों के बीच में गए, लोगों ने हमें कहा कि पिछले से ज़्यादा समर्थन आपको देंगे। और मैं आपको बता दूँ कि उस चुनाव में लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो मुझे लगता है कि सिंबल जनता के हाथों में है। मतदान के दिन मतदाता सिंबल तय करता है कि यह सिंबल 5 वर्षों के लिए किसको देना है, उस हाथ में देना है जिसके पास पहुँचना आसान हो, जिसके दरवाजे पे जाने से पहले ये विचार नहीं करना पड़े कि मैं किस जाति का हूँ, मैं किस धर्म का हूँ। मैं जाऊँगा तो मेरी पूछ होगी कि नहीं, मेरा कहीं जाँच तो नहीं होगा, मुझसे कुछ सवाल तो नहीं किया जाएगा। अगर ये संकोच है तो आपका प्रतिनिधि गलत है। मतलब कहने का मतलब है कि हर जगह लोग टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं
कि पार्टी का सिंबल मिल जाए हमको, तो पार्टी के भरोसे रहते हैं। आपका कहना है कि आप पार्टी के भरोसे नहीं है, आप जनता के भरोसे, और अब इतना आत्मविश्वास से आप लोग कह रहे हैं, तो इसका क्या मसला है? देखिए, आत्मविश्वास जनता ने दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी बड़ी पार्टी हो, अगर जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, तो वो सिंबल शून्य के बराबर है। मुझे लगता है कि बिहार ऐसे राज्य में कम से कम 20 से ज़्यादा पार्टियाँ होंगी। लोग निर्दलीय भी उम्मीदवारी करते हैं। लड़ने वाले अपने तौर तरीके से जिसको जो सूट करता है वो चुनाव लड़ता है। लेकिन आखिरी में चुनाव प्रतिनिधि का होता है। देखिए, जहाँ प्रजातंत्र है और जहाँ राजतंत्र है, दोनों में बहुत अंतर है। संविधान से चलने वाला देश यही कहता है कि आपको अपने मत का अधिकार अपने विधायक के लिए करना है, आपको अपना विधायक चुनना है। तो जब चुनाव विधायक का ही होना है और मतदाता इसी क्षेत्र में है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिंबल की ज़रूरत क्या है। सिंबल अपनी जगह एक मतलब समीकरण के लिए ज़रूर है कि फलानी जाति का हमको वोट मिल सकता है, फलाने नेता के नाम पे मिल सकता है। लेकिन जो नेता क्षेत्र में लगातार अपने लोगों के बीच में है, तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय सिर्फ नेता का परीक्षा नहीं है, यह जनता का भी परीक्षा है कि वो किस नेता को चुनेगा। वो ऐसे नेता को वो चाहता है जो सिंबल लेके दिल्ली से आए और दिल्ली के लोग ये तय करें कि आपके विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा, या आप तय करेंगे कि आपके विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा। ये जनता को तय कर रहा है। हाँ, एकदम जनता को ही तय करना है। तो जब चुनाव आता है तो अक्सर हम लोग आम लोगों के पास राय लेने के लिए जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि का कोयले बड़न विधायक जी, चाहे का कोयले बड़न नेताजी, तो का कोयले बड़न नेताजी। हम आम आदमी की तरफ से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत छोटी बात कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में आप कोई भी सड़क पे चले जाइए, अगर वो सड़क का निर्माण हुआ होगा, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कहीं न कहीं हमारे पिताजी का ही सहयोग होगा। आप उस पे बोट उठा के पढ़ लीजिए। कहीं चबूतरा दिख रहा होगा तो हमारे पिताजी का नाम दिख जाएगा आपको। रात के 2 बजे भी अगर कोई बीमार पड़ता है व्यक्ति और उसको ज़रूरत पड़ती है, तो शायद ही कोई ऐसा फ़ोन होगा जो हम लोगों का फ़ोन नहीं उठता होगा। आप पंचायत भवन उठा के देख लीजिए। आप वर्तमान में मसरक में बैठे हुए हैं। मसरक में आप मसरक अस्पताल जाके देख लीजिए, उसका नए बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। आप मसरक में आप देखिए हाईटेक पुलिस स्टेशन का निर्माण हुआ है। बनियापुर में भी अस्पताल का निर्माण हुआ। बनियापुर में भी हाईटेक पुलिस स्टेशन बन रहा है। बाकी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें नए भवन का निर्माण हो गया है। विकास का मुद्दा जो है निजी है एकदम। विकास का कोई पैमाना आप तय नहीं कर सकते हैं। पिछले 20 वर्षों में यह बनियापुर की स्थिति कहाँ से कहाँ आई है, यह लोगों को आकलन करना है, यह मुझे आकलन नहीं करना है। मुझे लगता है कि आज से 15-20 साल पहले जहाँ पे गोली और बम की बात होती थी, आज आपका प्रतिनिधि 20 साल जीतने के बाद भी बिना हथियार के और आपके बीच बैठता है और इस विश्वास से बैठता है कि कोई उँगली उठाने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ऐसा नेता होगा जो 10 साल, 15 साल लगातार जीतने के बाद डोर टू डोर घूमने की क्षमता रखता है। हर जगह आप सुनते होंगे फलाने पे फलाना सवाल उठ गया। आज तक हम पे कोई आरोप नहीं है। देखिए, वोट देना और नहीं देना जनता को तय करना है। कुछ लोग हमें वोट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई हमारे खिलाफ नहीं है। वोट देना आपका अधिकार है और यह यहाँ की जनता तय करती है कि किस माध्यम से वोट दिया जाए। मुझे विश्वास है कि बनियापुर की जनता ने जिस तरह से प्रेम और स्नेह मेरे परिवार पे दिया है, वह आगे भी बरकरार रहेगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। आप कह रहे हैं कि जनता आपके प्रति आश्वस्त है। आपके विपक्षी भी हैं बहुत सारे, वो लोग भी हैं। कुछ लोग सिंपैथी ले रहे हैं कि मेरे साथ ये पिछले वर्षों में ऐसे घटना हो गई, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ। कुछ कह रहे हैं कि डर का माहौल आप लोगों ने खड़ा किया है पिछले 20 सालों में। कुछ का कहना है कि जातीय समरसता नहीं रही, दबंगई है। ये सब चीजें भी विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं, ये सुनने में मिलता है जब भी हम लोग जाते हैं। इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाने वाला कोई कुछ भी कह सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमसे मिलने आए हैं। अगर मैं बहुत बड़ा दबंग हूँ तो मेरे इर्द-गिर्द आपको कितने लोग मिले? आपको हमसे मिलने के लिए आपने हमें फ़ोन किया या किसी और को फ़ोन किया? जैसे ही आकलन यहाँ की जनता को करना है। आरोप लगाने वाला कुछ भी आरोप लगा सकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे देश में संविधान लागू है, बनियापुर इस देश से और इस बिहार से कहीं अलग नहीं है। यह बनियापुर भी इसी बिहार का हिस्सा है और यह बिहार इस देश का हिस्सा है। ऐसा हो नहीं सकता है कि पूरे देश में संविधान लागू है और बनियापुर में संविधान लागू नहीं है। अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है
तो उस गलती के लिए कानून है, आप कानून में जाके उसका कंप्लेन कीजिए, उसको कोर्ट में लड़िए, कोर्ट निर्णय लेगा कि कौन गलत है, कौन सही है। ये निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि यहाँ कानून का राज नहीं है? तो इसका मतलब है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, देश में कानून का राज नहीं है। तो फिर जब इस देश में कानून का राज नहीं है, तो किसी को ताकत कैसे है हमारे विरोध में बोलने के लिए? अगर हम बाहुबली हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, तो जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं? उनको भी आरोप लगाने का ताकत नहीं होना चाहिए। नहीं, लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस में देखा जा रहा है, इस तरह की बातचीत हो रही है। खैर, बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं। अंतिम सवाल यही है कि चुनाव एकदम सर पे है, नजदीक में है। आपने बहुत सारी बातें की, उसमें एक मुझे ये मैसेज लग रहा है कि आप लोग निर्दलीय जा रहे हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, टिकट मिलेगा या निर्दलीय? नहीं देखिए, हम लोग पार्टी से आश्वस्त हैं कि हम लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन चुनाव लड़ना ये एक माध्यम है जनसेवा के बीच में जाने के लिए। पिछले 20 वर्षों से यहाँ की जनता ने हमें चुना है, किसी सिंबल ने हमें नहीं चुना है, यहाँ की जनता ने चुना है। तो परिस्थिति कैसी भी रहे, जनता के बीच जाएंगे, हम अपनी बातें रखेंगे। जनता को यह निर्णय लेना है कि उनका नेतृत्वकर्ता कौन रहेगा, यह जनता का निर्णय होगा। ये निर्णय लेने वाला ना हम होते हैं ना आप होते हैं। जनता के बीच 20 उम्मीदवार होते हैं, उसमें से हम भी एक होंगे, हमारे पिता होंगे। अपने पिता के लिए जैसे हम पहले वोट मांगे हैं, वैसे ही अभी भी मांग रहे हैं। पिछले आप 12 वर्षों से हमारा कार्यकाल उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा दिन होगा जहां मैं क्षेत्र में 500,000 लोगों से नहीं मिला हूं। मैं तो आपको बोलता हूँ, आजकल राजनीति आसान हो गई है। आप 5-10 गाड़ियां लेके आइए, 10-20 लोग लेके आइए, सोशल मीडिया पे रील बनाइए और आप कल से नेता साबित होगा। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि आप यहाँ के सबसे कमजोर तबकों में जाकर उनकी बातें सुनिए, उनका दुख दर्द सुनिए और उनकी उपेक्षा के अनुरूप आप काम करके दिखाइए। तब आप कहीं समाज सेवी हो सकते हैं, कहीं नेता हो सकते हैं। जाते जाते बनियापुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बनियापुर विधानसभा है, 2 प्रखंड है, मसरक है, बनियापुर है, क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, मसरक और बनियापुर के लोगों के लिए बस इतना ही कहेंगे कि जिस तरह हमारा परिवार आपके लिए हमेशा निरंतर आपके लिए खड़ा रहा है और आप लोगों ने भी वो ताकत हम लोगों को दी है कि मसरक और बनियापुर की ताकत से दिल्ली के किसी दरवाजे पे हम चले जाएं तो हमें कुर्सी मिलने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम दिल्ली नहीं जाते हैं। हमें यह पता है कि बनियापुर के लोगों ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया है और परिवार के सदस्य को परिवार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हम एकदम आश्वस्त हैं। हमें पता है कि यहाँ के लोग हमारे साथ खड़े हैं और आने वाले समय में जैसे 20 वर्षों से मतदान हुआ है, उससे बढ़ चढ़ के मेरे पिता के लिए फिर से मतदान होगा। लास्ट में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आप लोगों का बनियापुर विधानसभा के लिए, मसरक के लिए, जो आगे आप लोग करना चाहते हैं आने वाले सेशन में? देखिए, हमारे बड़े पिताजी का सॉफ्ट मतलब कि आप ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि वो मसरक को अनुमंडल बनाना चाहते थे। इसी 5 वर्षों में यह मसरक नगर पंचायत बना है। लगभग 8 बार आवेदन हमारे पिताजी द्वारा दिया गया। हमने बनियापुर के लिए भी आवेदन दिया था, नगर पंचायत के लिए। जो टैक्सेशन की सीमा है कि एक लिमिट फिक्स है कि इतना टैक्स उस क्षेत्र से जाना चाहिए, उसमें बनियापुर छट गया। हमने 3 जगह का दिया था। हमने सेमरी सनौली मार्केट के लिए भी लिख के दिया था, लेकिन वो बहुत सारे अनुरूपों में छटा है। हमारा पहला प्रयास है कि बनियापुर ब्लॉक भी अनुमंडल में आ जाए, नगर पंचायत में आ जाए और भविष्य में अगर कहीं भी अगर लोगों ने वो क्षमता दी, वो ताकत दी और वो स्वरूप रहा, तो प्रयास रहेगा कि अनुमंडल की तरफ मसरक या बनियापुर बढ़े। तो हमारे साथ थे ऋतुराज सिंह, जो कि वर्तमान विधायक बनियापुर विधानसभा के पुत्र भी हैं और एक अधिवक्ता हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और उनसे हमने बातचीत की और ये जाना कि जनता ही असली मालिक है।